छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छापे के बाद एडीजी को किया गया सस्पेंड। एसीबी ने बरामद की है करोड़ों की संपत्ति। यूरिया की कमी पर रमन ने भूपेश को घेरा। सरकार जानबूझकर दिखा रही है खाद की कमी। डीएमएफ की बैठक में नहीं बुलाया सांसद को। सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्षता भी छीनी। छत्तीसगढ़ में कुछ जिलों में बढ़ा कोरोना संक्रमण। 4 महीने बाद सबसे कम हुई मौत। अब देखते हैं खबर विस्तार से। राज्य सरकार ने एडिशनल डीजी जीपी सिंह को सस्पेंड कर दिया है। एसीबी के छापे के बाद जीपी के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। छापे में जीपी सिंह के यहां 10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति का पता चला था। इसके अलावा खबर है कि सरकार विरोधी कुछ षड्यंत्र के दस्तावेज भी एसीबी को मिले हैं। बहुचर्चित एडीजी जीपी सिंह सस्पेंड। 10 करोड़ से भी अधिक के चल अचल संपत्ति बरामद। सरकार ने की आधी रात को बर्खास्तगी की कार्रवाई। जीपी सिंह 94 बैच के आईपीएस हैं। 1 जुलाई को सुबह उनके और उनके परिचितों के 15 ठिकानों पर एक साथ एसीबी ने रेड किया था। इसमें रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और उड़ीसा में एसीबी और ईओडब्ल्यू टीम ने दबिश दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद निलंबित होने वाले वे चौथे आईपीएस होंगे। उनसे पहले मयंक श्रीवास्तव, मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह को सरकार ने निलंबित किया था। छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि जीपी सिंह ने नियम विरुद्ध काम किया है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मुझे लगता है कि एसीबी की बड़ी कार्रवाई है और जिस तरीके से एसीबी को साक्ष्य मिल रहे हैं तो ये तो तय है कि उनके खिलाफ जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है सख्ती से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में यूरिया खाद की कमी को लेकर भाजपा कांग्रेस के बीच घमासान शुरू हो गया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर अनेक आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर खाद की कमी दिखा रही है। इसके साथ ही रमन ने सरकार से सिलसिलेवार कई सवाल भी पूछे हैं। भाजपा कांग्रेस के बीच मची घमासान। यूरिया की कमी पर बोले रमन, कहा दिख रही खाद की कमी। रमन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार से पूछा है कि सरकार पंजीकृत किसानों की संख्या, खाद का स्टॉक जारी करे और बताए कि जब केंद्र से समय पर खाद का आवंटन किया गया तो खाद की कमी कैसे हो रही है। रमन ने कहा कि भूपेश सरकार बताए कि आखिर किसके इशारे पर खाद की कालाबाजारी की जा रही है। सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। पोखरा की रखवारी हुर्रा करा थे, छत्तीसगढ़ में कहावत है, तो गिनती मिलना नहीं है। ये अपने लोगों की तारीफ करे जा रहे हैं जबकि किसान अलग से परेशान हैं। किसान को 2 साल का बोनस नहीं मिला, युवकों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, महिलाओं को शराबबंदी की बात जो वादा किए थे वो नहीं कर पाए, युवकों के लिए जो उन्होंने घोषणा किया था उसका क्रियान्वयन 1 लाख नौकरी का, 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता का, इन सभी बातों के साथ वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, ऐसी कोई भी काम इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जीरो है। 2.5 साल में विकास के सारे काम ठप हो गए। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि किसानों पर वर्मी खाद खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये शर्म की बात है। 2 रुपए में गोबर लेकर 10 रुपए में खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। रमन ने खाद स्टॉक की जानकारी मीडिया को जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की डेटा को आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि आखिर कैसे यह सरकार खाद की जमाखोरी कर कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है जो किसान की हितैषी तो बनती है, लेकिन 2.5 साल में किसानों के साथ छल किया गया, रकबा कम किया गया, धान खरीदी के लिए उनको रुलाया गया। और आज ये कह सकता हूँ कि पहले वादा कुछ किया था और उस वादे के अनुरूप काम नहीं किया। इस प्रकार इस 2.5 साल में किसानों को छलने का काम किया और अब तो यही स्थिति है कि अपनी असफलता को छुपाने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिख के केंद्र पे आरोप लगाकर और अपन आरोप से मुक्त हो जाएं, ये प्रयास रहता है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी अक्षमता और असफलता छुपाने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए यूरिया खाद की कमी को लेकर कांग्रेस की भूपेश सरकार पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा की मोदी सरकार राज्य के किसानों की आवश्यकता के अनुरूप खाद की आपूर्ति नहीं कर रही।
रमन सिंह मोदी सरकार से राज्य में खाद की आपूर्ति करने की मांग करने की बजाय केंद्र की पैरोकारी कर रहे हैं। रायपुर से लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने प्रदेश सरकार की व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। दरअसल सोमवार को डीएमएफ को लेकर बैठक रखी गई थी, जिसमें सांसद और विधायक सदस्य होते हैं, मगर सांसद सुनील सोनी ने ना तो बैठक की कोई जानकारी दी, ना ही उन्हें बुलाया गया। इधर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी डीएमएफ की मात से ही हो रहे खर्च पर भी सवाल उठाए हैं। रायपुर जिले की डीएमएफ की बैठक में नहीं बुलाए सुनील सोनी ने कहा कि देश के राजपत्र में इस बात का उल्लेख है और केंद्र सरकार के भी निर्देश है कि बैठक कलेक्टर लेंगे और इसमें सांसद मौजूद रहेंगे, मगर यहां तो जनप्रतिनिधियों के साथ बदसलूकी की जा रही है। डीएमएफ का जो है उसका सदुपयोग हो, इसके लिए अब जो है कलेक्टर की अध्यक्षता में ये पूर्व में भी होता है और लगभग राज्यों में ऐसा ही होता है। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें सांसद, अन्य विधायकगण और अन्य लोग जो है उस कमेटी के अंदर में शामिल होंगे। तो सांसद को इस वंचित किया गया था पिछले 2 सालों में, तो केंद्र के लोकसभा के अंदर में वहाँ पर पास हुआ और इसका आदेशित राज्य सरकार को मिल चुका है कि अब सांसद भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से आज बैठक है और इस बैठक के अंदर में मेरे पास में कोई भी लिखित सूचना नहीं है। उधर पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल तो इस बैठक में शामिल हुए, मगर उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि डीएमएफ के मद से स्थायी काम ज्यादा नहीं हो रहे हैं। ये सरकार हवा में बहुत सारी बातें करती रहती है, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, जो लागू नहीं हो सकती। सरकार कंगाल हो गई है, पैसे नहीं है और बड़ी बड़ी बातें समाचार पत्रों में छपती हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अरे पहले सिर्फ किसानों का जो धान का बचा हुआ पैसा है वो तो उनको दे दो, बाद में बड़ी बड़ी बात करना। डीएमएफ की बैठक की अध्यक्षता करने वाले वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सांसद सुनील सोनी को कैसे नहीं बुलाया गया, इसकी जांच कराएंगे। वहीं बृजमोहन के बयान पर उन्होंने कटाक्ष किया कि वे विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया था। अब माननीय सांसद जी आज की तारीख में उनको सूचित क्यों नहीं किया गया था, मैं इसको दिखवा लूंगा। सांसद सुनील सोनी ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का भी जिक्र करते हुए कहा कि मैं इसकी 2 बैठकें ले चुका हूं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद की अध्यक्षता में होगी, ये बात गजट में है। इस बैठक में विधायक और एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। मुझे अब कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने नया आदेश निकाला है। यह आदेश 21 दिसंबर 2020 का है। इसमें कहा गया है कि बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी। अब तो इसमें सांसद और विधायकों का जिक्र ही नहीं है। जो दोहरा मापदंड, दुर्व्यवहार जो जनप्रतिनिधियों के साथ में किया जा रहा है, ये अशोभनीय है और इस प्रकार के व्यवहार से जो है छत्तीसगढ़ को जो लाभ मिलना चाहिए केंद्र का, उससे भी छत्तीसगढ़ की जनता को ये वंचित कर रहे हैं और केवल भ्रम फैलाकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं कि केंद्र में अगर कोई कानून बनता है, लोकसभा से पास होता है, तो उसका परिपालन करने का राज्य सरकार का दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। सांसद सुनील सोनी ने आरोप लगाया है कि यहां राज्य की सरकार अपनी मनमानी कर केंद्र के बनाए कानूनों को बदल रही है। उन्होंने इसकी शिकायत केंद्र सरकार से करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से कल सिर्फ 1 मौत हुई है। प्रदेश में करीब 4 महीने बाद ये सबसे कम मौत की संख्या है। हालांकि बस्तर में कोरोना मरीजों की संख्या चिंता बढ़ाने वाली बनी हुई है। बीजापुर, सुकमा में भी मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, मगर बस्तर क्षेत्र में बढ़ रहे संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। सुकमा में कल जहां 47 नए कोरोना मरीज मिले हैं, वहीं बीजापुर में 35 नए केस आए हैं। जांजगीर में 35, बस्तर में 19 नए मरीज मिले हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता जताई है। बिलासपुर के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने सख्त रवैया अपनाते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार, एसआई मनोज पटेल और आरक्षक राहुल सिंह को लाइन अटैच किया है। थाने के औचक निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को देखते हुए आईजी ने ये कार्रवाई की है। बिलासपुर और सरगुजा रेंज के आईजी रतनलाल डांगी आज औचक निरीक्षण पर निकले थे और इस दौरान वे सिविल लाइन थाना पहुंचे, जहां उन्होंने कई घंटे तक थाने में बिताते हुए मामलों की बारीकी से जांच की। इस दौरान कई मामलों में लापरवाही देखते हुए आईजी ने नाराजगी भी जाहिर की।
इसके अलावा सख्त रवैया अपनाते हुए आईजी रतनलाल डांगी ने थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार, एसआई मनोज पटेल और आरक्षक राहुल सिंह को लाइन तामील कर दिया। पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने बताया कि थाने में बहुत सारी अनियमितताएं फैली हुई हैं और थाना प्रभारी द्वारा थाने को सही से नियंत्रण भी नहीं किया जा रहा है। इससे पहले थाना पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक ने सभी विवेचकों से संपूर्ण मामले की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। इस दौरान थोड़ी देर के लिए वे वापस अपने बंगले भी गए, फिर वहां से लौटकर थाना सिविल लाइन पहुंचे और मामलों पर लापरवाही बरतने पर सख्त निर्णय लेते हुए लाइन अटैच की कार्रवाई की है। देखिए, पूरे रेंज के सभी जिलों का एक प्रस्तावित जो आकस्मिक निरीक्षण के तहत सिविल लाइन जो है बिलासपुर में जो है आकस्मिक निरीक्षण किया गया और उसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। जो विश्वास जो समय पे FSL भेजना चाहिए वो नहीं भेजा गया। साथ ही यहाँ पर जो विवेचक है उनके जो जिस तरह से उनके पास में जो निकाल करना चाहिए उस तरह से भी उन निकाल नहीं किया जा रहा है। और जो मनोज पटेल सब इंस्पेक्टर है उसको अपने डायरियों के बारे में पता नहीं, इसलिए उसको हमने लाइन अटैच किया जा रहा है उसको। उत्तर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व को 80% तक छोटा करने की वन विभाग की कोशिशों पर विवाद खड़ा हो गया है। वन विभाग ने जिन जनप्रतिनिधियों के अनुरोध को आधार बनाकर 1995 वर्ग किलोमीटर के हाथी रिजर्व को 450 वर्ग किलोमीटर करने की तैयारी की है, उस पर सवाल खड़ा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने एलिफेंट रिजर्व एरिया को कम करने को कभी कहा ही नहीं। उन्होंने तो इन जंगलों को नो गो एरिया घोषित करने का भी सुझाव दिया था, जिसका निर्णय केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने लिया था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने 30 जून को ये पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजा है। इनमें वन विभाग के उस पत्र का संदर्भ दिया गया है जिसमें सिंहदेव और क्षेत्र के 7 जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर हाथी अभ्यारण्य का क्षेत्र 450 वर्ग किलोमीटर तक सीमित रखने की बात कही गई है। सिंहदेव ने लिखा है कि उस पत्र से ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा जनभावनाओं को ध्यान में रखकर ये अनुरोध किया गया है कि लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल 450 वर्ग किलोमीटर तक सीमित रखा जाए। ये पूर्णतः तथ्य विहीन और भ्रामक है। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी के साथ। नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में मैं हूं सिमरन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक आवेदन ने शिक्षा विभाग सहित प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ाकर रख दी है। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक के लिए आए आवेदन में महेंद्र सिंह धोनी पिता सचिन तेंदुलकर ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसका अंक 98% है। विभाग ने चयन सूची में नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिया। सूची जारी होते ही अब विभाग की किरकिरी हो रही है। पूरे प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए जिले में मॉडल स्कूल तैयार किया गया है। इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होनी है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाले संघर्षशील वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद बिलासपुर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रामाधार कश्यप का असामयिक निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कोरबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योत्सना महंत सहित कांग्रेस व भाजपा के नेताओं ने दुख व्यक्त करते हुए अपनी अपनी संवेदना जताई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। नौकरी के नाम पर फ्रॉड केस के बाद अब उनके ही दोस्त ने 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसको लेकर युवा कांग्रेस के ही प्रदेश सचिव अमित जैन ने कोतवाली थाना सेक्टर 6 में शिकायत दर्ज कराई है। खास बात यह है कि एक समय था जब शाहिद और अमित जैन गहरे दोस्त हुआ करते थे। यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव अमित जैन ने शिकायत में बताया कि उनके और मोहम्मद शाहिद के 10 साल से व्यक्तिगत व राजनीतिक संबंध रहे हैं। साल 2016 में शाहिद ने व्यापारिक और व्यक्तिगत काम के लिए उनसे रुपए मांगे थे। दोस्ती का भरोसा कर दूसरों से कर्ज लेकर और कुछ सामान गिरवी रखकर उन्होंने सेक्टर 2 सड़क 23 के घर के पास 11 लाख रुपए मोहम्मद शाहिद को दिए थे। अंबिकापुर जिले में खनिज विभाग में काम कर रहे 3 रिश्वतखोर कर्मचारियों को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने यह कार्रवाई एक कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद किया है, जिसमें एक महिला कर्मचारी गाड़ी मालिकों से गाड़ी छोड़ने के बदले रिश्वत मांग रही थी। इतना ही नहीं, वीडियो में महिला कर्मचारी वाहन मालिकों से अपना और अपने साथ काम कर रहे कर्मचारियों का हिस्सा मांगते हुए दिखाई दे रही थी। जिसके बाद कलेक्टर ने राजस्व शाखा में लिपिक का काम कर रही नीता मेहता, कंप्यूटर ऑपरेटर सुषमा नागवंशी
और एक ड्राइवर संदीप नायक को निलंबित किया है। जांजगीर जिले का प्रभार मिलने के बाद जयसिंह अग्रवाल प्रथम प्रवास पर जांजगीर पहुंचे। प्रथम प्रवास के दौरान उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर एवं अन्य महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सतनामी समाज के पदाधिकारियों से मुलाकात की। जयसिंह अग्रवाल ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा कि उनके आत्मीय स्वागत से मैं भाव विभोर हो गया। गुरु बाबा घासीदास के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने में सतनामी समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।